मैंने आपको बताई, सीसीटीवी कैमरे थे, लाइटें थी, यहाँ पे डिमोलिशन का चक्कर था, रीडेवलपमेंट का समस्या आ गई थी, वो सारे काम हम लोगों ने कराए। कई सारे काम अभी पाइपलाइन में हैं और आने वाले समय में जो जो काम आप बताते जाओगे हम वो सारे काम कराते जाएंगे। दिल्ली के लेवल पे मुझे लगता है हमने पिछले 10 साल में बहुत काम किए हैं, लेकिन दो काम स्पेसिफिकली मैं आपको गिनाना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत बड़े काम हमने किए और जो आज तक इस देश में कभी नहीं हुए। पहला काम है, याद करो आज से 10 साल पहले 2015 में हमारी सरकार बनी थी, 2014 की गर्मियों में 10-10 घंटे की बिजली जाया करती थी, लंबे लंबे पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। यहाँ पे मुझे पता चला छोटे मोटे लोकल फॉल्ट होते हैं, उसको भी ठीक करा देंगे, लेकिन पूरी दिल्ली में बिजली नहीं जाती। जनरेटर बंद हो गए, इन्वर्टर बंद हो गए, दिल्ली में 24 घंटे बिजली है। पूरे देश में केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली है। इन बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। गुजरात में इनकी 30 साल से सरकार है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली नहीं, केवल दिल्ली के अंदर है। और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है और 400 यूनिट तक, 200 से 400 यूनिट बिजली का रेट आधा है। तो अगर आपकी 400 यूनिट खपत है तो दिल्ली में आपका बिल आता है 800 रुपए। गुजरात में अगर आप 400 यूनिट खपत करो तो आपका बिल आता है 4400 रुपए। तो दिल्ली में 1/5 है उसका, एकदम 800 रुपए आता है। तो सबसे सस्ती बिजली है। और आप विश्वास नहीं होता तो नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, आसपास के हरियाणा, यूपी फोन करके पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं और हजारों रुपए के महीने के बिजली के बिल आते हैं। दूसरा बड़ा काम हमने किया शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा। सरकारी स्कूलों को आज तक किसी सरकार ने ठीक नहीं किया। 75 साल हो गए। 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में था। सरकारी स्कूल जब हमारी सरकार बनी, टीन टप्पर, दीवारें टूटी हुई, छतें चूरी थी, 50% रिजल्ट आता था। अब शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, इतने शानदार बिल्डिंग बना दिए और पिछले साल 99.7% रिजल्ट आया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का। प्राइवेट स्कूलों का 92%, सरकारी स्कूलों का 99.7%। सबसे बड़ी बात है, इस साल 2000 बच्चे, 2000 से ज्यादा बच्चे, उन्होंने नीट और जेई की परीक्षा पास की है, जो सबसे मुश्किल पेपर होते हैं देश के। मेडिकल के और इंजीनियरिंग के पेपर पास करके अब सरकारी स्कूलों के बच्चे बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कई लोग मेरे को कहते हैं फ्री 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 फ्री। मेरे को लगता है फ्री शिक्षा देना और अच्छी शिक्षा देना, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम कोई हो नहीं सकता। अब आने वाले टाइम में और कई सारे काम करने हैं, और भी बहुत काम किए, मैं वो सारे नहीं गिनाऊंगा। आने वाले टाइम में और कई सारे काम करने हैं। एक तो 2100 रुपए महीने वाली महिला सम्मान योजना। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पे? अभी नहीं हुआ तो चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोलेंगे। आप लोग उसमें महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन करा लेना, ताकि सब लोगों को वो योजना का लाभ मिल सके। दूसरा, संजीवनी योजना। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी अस्पताल में हो। तो जिन बुजुर्गों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भी चुनाव के बाद ये योजना दोबारा खोलेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इस बार सबसे बड़ा फोकस मेरा जो होने वाला है, बाकी तो सारे काम करेंगे, लेकिन अगले 5 साल में मेरा सबसे प्रायोरिटी फोकस है जॉब्स। हमारे बच्चे घर बैठे हैं, नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के घर बैठे हैं, और अगर ज्यादा दिन बच्चे घर बैठ गए तो वो गलत संगत में पड़ जाएंगे, और एक बार बच्चा अगर गलत संगत में पड़ जाए उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है।
तो अगले 5 साल के अंदर मेरी कोशिश होगी कि दिल्ली से बेरोजगारी, दिल्ली में सबसे कम महंगाई कर रखी है पूरे देश में, मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार का डेटा कहता है दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, क्योंकि ये जो फ्री 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 दे रहे हैं इससे जनता को राहत मिल रही है, जनता फ्री। अब मेरे वो है कि दिल्ली में बेरोजगारी दर सबसे कम होनी, रोजगार पैदा करेंगे, तरह तरह से अलग अलग स्कीमें बनाएंगे रोजगार पैदा करने के लिए। 2020 में जब मैं आपके बीच में आया था, मैं 3 वादे करके गया था। मैं एक एक वादे का पक्का हूं, या तो मैं पूरा करता हूं और अगर नहीं पूरा करता तो याद दिला देता हूं मैंने करा था, मेरे से रह गया। मैं 3 वादे करता हूं और बहुत सारे वादे किए थे, बाकी सारे पूरे कर दिए। 3 वादे में पूरे नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा, ऐसा पानी दूंगा कि आप आरओ की और फिल्टर की जरूरत ना पड़े, सीधे टूटी से आप ग्लास लगा के पानी पी सको। वो अभी रह गया। और तीसरी चीज मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को हम शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड की बनाएंगे, लेकिन उनमें काफी काम हो गया है। यमुना की सफाई के अंदर इतना काम हो चुका है कि बस 2-3 साल के अंदर आप साफ यमुना देखोगे। पानी 24 घंटे पीने में, अभी राजेंद्र नगर के अंदर पांडव नगर एक कॉलोनी है जहां से इसकी शुरुआत हो गई है। अभी 10 दिन पहले मैं उद्घाटन करके आया हूँ, वहां पे मैं खुद ओक लगा के सीधे टूटी से पानी पी के आया हूँ। 24 घंटे पानी, साफ पानी की शुरुआत राजेंद्र नगर से हो चुकी है। अभी पूरी दिल्ली के अंदर फैलेगा, पूरी दिल्ली में इसको करेंगे और सड़कों को ठीक करेंगे। ये अगले 5 साल के अंदर हम करेंगे, अगले 5 साल में ये तीनों काम पूरे हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले हमने ऐलान किया था जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर काफी फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, तो हमने कहा है कि भाई जैसे महिलाओं को बस का सफर फ्री किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देंगे ताकि उनके ऊपर थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं यहाँ सारी नहीं गिनाऊंगा। एक चीज का इस बार मेरे को तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, दिल्ली, नई दिल्ली विधानसभा सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अफसरों की विधानसभा। यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ सभ्य लोग रहते हैं, शालीन लोग रहते हैं, शांति प्रिय लोग रहते हैं। मेरे से पहले शीला जी चुनाव लड़ती थी, वो भी अच्छी ले रही थी, शरीफ ले रही थी, वो भी शराफत से चुनाव लड़ती थी। इस बार जो इन्होंने खुला पैसे का खेल कर रखा है ये सही नहीं है। 1100 रुपए बांट रहे हैं, 1100 में खरीदना चाहते हैं लोगों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सही है क्या? 1100 वोट खरीदने चाहिए 1100? गलत। 1100 रुपए बट रहे हैं, कंबल बट रहे हैं, चादरें बट रही हैं। आप जान के ताज्जुब करोगे, आप तो सीनियर लोग हो। किदवई नगर में टाइप 7 में तो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अफसर रहते हैं, वहां पे चादरें बांट रहे हैं। मतलब कई वीडियो आए हैं जिसमें अफसर कह रहे हैं कि तू हमें चादरों से खरीदेगा, एक चादर की रिश्वत देके तू हमारा वोट खरीदेगा। मतलब इसकी सोच क्या है? ये क्या आदमी है ये? चादर है, जैकेट है, कंबल है, साड़ियां है, और मेरा तो कहना है जो दे रहा है ले लो। अपना ही लूट रखा है, जूते भी दे रहा है, अपना ही लूट रखा है। वोट बेचना मत किसी आदमी को, वोट बिकने मत देना। हमारा वोट बहुत कीमती है, हम 1100 रुपए के लोग नहीं है, हम बहुत कीमती लोग हैं, हमारा वोट बहुत कीमती है। वोट इंडियन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, भारतीय जनतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। ये 1100 रुपए में इंडियन डेमोक्रेसी को खरीदने चला, इसकी औकात क्या है? अभी 1 महीना पहले आया है और चुनाव के 5 फरवरी के बाद देखना इसकी शक्ल नहीं दिखाई देगी। तो ये इसके उसमें बताना हमें ईमानदार पार्टी को। मेरा तो एक और कहना है, मेरे को वोट मत दो, जिसको मर्जी वोट दे देना, लेकिन उसको वोट मत देना जो 1100 में वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, उसको मत देना, बाकी किसी को देना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस जिसको फोटो खींचानी है आ जाओ।